हेलो डियर स्टूडेंट, यह क्विक रिवीजन का पार्ट 4 है। यदि पिछला सभी पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जब लगे कि मैं हार रहा हूँ तो आप समझ लो ये समय एक बदलाव का है। थोड़ा जोर कीजिए और जीत जाइए। अर्थात डियर स्टूडेंट, जब भी आपको फील हो कि मैं हारने वाला हूँ तो आप नर्वस मत होइए, बल्कि पहले से और ज़्यादा उत्साहित होइए और एक जोरदार कोशिश कीजिए। जीत आपकी होगी और आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा। आइए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। या आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी कर सकता है कि सिद्ध कीजिए F बराबर R/2, या ऐसे भी कर सकता है कि सिद्ध कीजिए R बराबर 2F। अब इसे प्रूव करने के लिए हम लेते हैं एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। कोई किरण A दर्पण के बिंदु B से टकराती है और टकराने के बाद परिवर्तित होकर के मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। चूँकि बिंदु B अपतन बिंदु होगा, इसलिए यहाँ से एक अभिलंब जाएगा जो C से होकर के जाएगा। अब हमें पता है कि CP दर्पण का वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से व्यक्त करते हैं, और FP दर्पण का फोकस दूरी है और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। अब हम F बराबर R/2 या R बराबर 2F कैसे प्रूव करेंगे, आइए थोड़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। मेरा मकसद होगा CF और FP को आपस में बराबर करना। यदि दोनों आपस में बराबर होंगे तो देखिए क्या होता है कि हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जो CP है CF और FP से मिलकर बना है। यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा कि CP, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि CF FP के बराबर हैं तो CF को हटा करके हम लिख सकते हैं FP, और FP तो आपका रहेगा ही CP, और यहाँ FP हो जाएगा 2FP, और CP जो है आपका वक्रता त्रिज्या R है और 2FP आपका फोकस है। इसलिए हम प्रूव कर लें यहाँ पर कि ये बराबर 2F। तो मेरा मकसद क्या होगा कि CF और FP को आपस में इक्वल करना, और इससे हम दो विधि का उपयोग करेंगे। इससे हम प्रूफ आपस में इक्वल करने के लिए एक तो परिवर्तन और एक होगा आपका ज्यामिति। तो देखिए पहले परिवर्तन नियम के अनुसार क्या कर रहे हैं कि एक किरण आ रही है, B पर टकरा रही है और परिवर्तित होकर के F से जा रही है। BC अभिलंब है, इसलिए ये किरण अभिलंब के साथ अपतन कोण I बनाएगी, और ये जो परिवर्तित किरण है अभिलंब के साथ परिवर्तन कोण R बनाएगी, और दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल FBC के। इससे हम समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। अब हम इसका मतलब ये हुआ कि एंगल I एंगल R के बराबर हुआ। अब हम कक्षा 8 में पढ़े हैं कि जब दो रेखा आपस में समांतर होती है और इन तीसरी रेखा कट करती हैं तो एकांतर कोण से ये कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए AB और मुख्य अक्ष आपस में समांतर हैं और BC इन्हें कट करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ये और एंगल ये आपस में बराबर होंगे। मतलब ये भी क्या होगा आपका I होगा, और हमें पता है कि I क्या होता है आपके R के बराबर होता है। आइए थोड़ा इसे लिख लेते हैं। तो हम ज्यामिति विधि के अनुसार लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCF। अब इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ओके, अब दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ ABC बराबर है एंगल FBC के, और पुनः ABC ही बराबर है एंगल BCF के। दोनों समीकरणों की तुलना करने से हम पाएंगे कि एंगल
बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। मतलब ये वाला इसके बराबर है तो यही फिर इसके बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर, मतलब ये अगर आर है तो ये भी आपका आर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में यदि आमने सामने के दोनों कोण बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। मतलब त्रिभुज बी सी एफ में ये एंगल आर है और ये भी एंगल आर है, मतलब आमने सामने कोण बराबर हैं तो आमने सामने की भुजा मतलब कि सी एफ और एफ बी भी आपस में बराबर होंगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर होगा एफ बी के। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम मान कर चलेंगे कि जो बिंदु बी है पी के काफ़ी नज़दीक है। ओके, इतना नज़दीक है कि एफ बी और एफ पी आपस में बराबर हैं। मतलब ये जो घटना हुई है पी के काफ़ी नज़दीक हुई है और नज़दीक होने के कारण हम कह सकते हैं कि एफ बी और एफ पी आपस में इक्वल होंगे। तो आइए से लिख सकते हैं कि एफ पी एफ बी के बराबर है। ओके, अब थोड़ा इसे मान लेते हैं समीकरण 4 और इसे मान लेते हैं समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 को देखिए, एफ बी बराबर है सी एफ के, एफ बी बराबर है एफ पी के। मतलब हम कह सकते हैं दोनों समीकरण को तुलना करने के बाद कि सी एफ बराबर होगा एफ पी के। ओके, अब इसे मान लेते हैं समीकरण 6। ओके, मतलब हम प्रूफ कर लिए कि सी एफ बराबर हो गया एफ पी के। अब ये दोनों अगर आपस में प्रूफ हो गए तो हमने आपको यहाँ दिखाया था ओवरव्यू में कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम आसानी से प्रूफ कर लेंगे। ओके, अब देखिए वही बात सेम कि हमें पता है कि जो सी पी है दो बातों से मिलकर बना है। भाई कौन सी बात, तो सी एफ प्लस एफ पी से मिलकर के बना है। और पुनः हमें भी पता हो गया है कि जो सी एफ है एफ पी के बराबर है, इसलिए सी पी बराबर एफ पी आपका हो जाएगा 2FP। ओके, और हमें पता है कि जो सी पी है वही वक्रता त्रिज्या आर है और जो आपका एफ पी है वही आपका फोकस दूरी है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। या इससे हम लिख सकते हैं आर बटे में 2 बराबर एफ, या इसे हम लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2। यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस पूरे लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप 89 22 8 555 33 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुफ्त में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।